जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने उखल के साथ भगवान को यशोदा ने बांध दिया था, उस प्रसंग को देख रहे थे। और देखो, मैया ने तो कृष्ण को बंधन में बांध दिया, लेकिन नंद बाबा ने उसे खोल दिया। नंद बाबा ने उसको खोल दिया, उन्हें मुक्ति दे दी। वस्तुतः भगवान के स्वरूप में न तो कोई बंधन है और न मुक्ति है। अध्यारोप से ही बंधन और मुक्ति की सिद्धि होती है। अब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोद में लिए और पूछा कि लाला, तुमको किसने बांधा? उस समय श्री कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ गए थे, उनकी दाढ़ी से खेलने लगे थे और नंद बाबा नाच रहे थे। श्री कृष्ण ने उनके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कह दिया, बाबा, मुझे मैया ने बांधा था। नंद बाबा ने कहा, अच्छा, तुम्हें तुम्हारी मैया ने बांधा था? फिर तुम मैया के पास कभी मत जाना। हाँ बाबा, कभी नहीं जाऊंगा, श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन इतने में ही उनकी माँ मैया दिख गई। अब तो झट नंद बाबा के कंधे से कूद पड़े श्री कृष्ण और मैया की गोद में चढ़कर दूध पीने लगे। चारों ओर मंगल ही मंगल हो गया। भगवान की एक ही लीला अनेक प्रयोजन सिद्ध करती है। कल जो भगवान की उखल बंधन लीला का प्रसंग चल रहा था, उसका एक अर्थ तो ये हुआ कि काम क्रोध लोभ यदि बड़े बड़े शक्तिशाली ब्रह्मादि के, यहाँ तक कि साक्षात ईश्वर के जीवन में भी आ जाए तो उनको भय, पलायन और बंधन स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्त पर करुणा करके स्वयं काम क्रोध लोभ आदि स्वीकार करते हैं और स्वयं बद्ध होकर भी बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्त करते हैं। स्वतः बद्ध भगवान के द्वारा केवल नल कुबर मणिग्रीव की मुक्ति नहीं होती, जो उनकी इस लीला को पढ़ते लिखते और सुनते सुनाते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तीसरा अर्थ यह है कि केवल महापुरुष का आशीर्वाद, प्रसाद या वरदान ही भगवान को वश करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि प्रजापति को की कृपा से ही नंद यशोदा को इस प्रकार का सौभाग्य मिल गया। चौथा अर्थ यह हुआ कि सगुण भगवान ने स्वयं ही अपने गुण धारण कर रखे हैं। गुण माने रस्सी, बंधन। निर्गुण में भले ही बंधन न हो और वह अपनी और किसी को भले बंधन न हो और वह अपने और किसी को आकर्षित न करे, परंतु सगुण भगवान को भक्त लोग और भक्त लोगों को सगुण भगवान अपने गुणों से बांध लेते हैं। यह बंधन परम आनंददायी है। पांचवा अभिप्राय यह है कि भगवान में न बंधन है न मुक्ति। गुण तो उनका स्पर्श ही नहीं करता। यशोदा मैया ने उनमें गुण का, बंधन का अध्यारोप किया तो वे बंध गए, और नंद बाबा ने बंधन का अपवाद कर दिया तो वे मुक्त हो गए। उनका परमात्मा स्वरूप स्वतः सिद्ध है। भगवान की उखल बंधन लीला करुणा प्रधान लीला है। इसको विचार पूर्वक देखने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, वह यह कि जैसे स्वदल लक्षार्थ तम फल लक्षार्थ एक है, वैसे ही वाच्यार्थ में जीव में जो दोष गुण है उनको ईश्वर स्वीकार करता है, और ईश्वर में जो विशेषता है उनको जीव स्वीकार करता है। अन्यथा जीव और ईश्वर के सखा तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। ईश्वर स्वयं दूर बैठा रहे और उसी का सखा जीव बंधनों में पड़ा रहे, यह कैसे हो सकता है? अतः ईश्वर ने दिखाया कि हे जीव, मैं और तुम दोनों सखा सखा बराबर है। जिस तरह मेरे भीतर भी भय है, पलायन है, बंधन है, लेकिन फिर भी मैं मुक्त हूँ, इसी तरह तुम भय, पलायन, बंधन आदि से युक्त होने पर भी मुक्त हो सकते हो। अब इसके आगे का प्रसंग हम देखेंगे।
वृंदावन घटनाक्रम को देखते हुए ब्रज के नंदादि बड़े बड़े गोप सोच में पड़ गए। उनका विचार था कि हमें कुछ करना चाहिए। उपनंद नाम के एक गोप ने कहा कि गोकुल में आजकल बहुत उत्पात हो रहे हैं, इसीलिए हमको गोकुल छोड़ देना चाहिए। पास ही में एक अच्छी जगह है, चलकर अब वहीं रहना चाहिए। कौन सी जगह है वो? पास में वृंदावन नाम की एक जगह है। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है। अपने बाल बच्चों को और सगे संबंधियों को लेकर अब हम वृंदावन चले चलते हैं, इस तरह इस जगह को छोड़कर। लगता है यह जगह अशुभ है। गोकुल के सभी लोगों को यह बात पसंद आ गई। बस जल्दी जल्दी सबने अपनी बैलगाड़ी और छकड़ों को तैयार किया, सामान लादा और चल पड़े। उन सबको अब वृंदावन जाकर वहीं रहना है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूलितानि च। वे सब वृंदावन में जाकर बस गए। वृंदावन की बड़ी शोभा थी। गोवर्धन पर्वत भी मन को प्रसन्न करते थे और यमुना जी के पुलिन भी मन भावन थे। सब देखकर बलराम और श्री कृष्ण का मन प्रेम से भर गया। अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने गोकुल की तरह यहाँ भी सबका मन मोह लिया। समय आने पर वे वत्सपाल बनकर अन्य ग्वाल बालकों के साथ बछड़ों को लेकर जाते, बछड़े भी चरा लाते और साथ साथ सभी मिलकर तरह तरह के खेल भी खेलते हैं। एक दिन की बात है, यथावत वे सब बछड़ों को चराते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। तब उन्हें मारने के लिए एक असुर बछड़े का रूप लेकर आ गया। उसका नाम था वत्सासुर। भगवान ने उसको पहचान लिया। वास्तव में यह बछड़ा नहीं, असुर है। भगवान ने उसकी टांग पकड़ी और गोल गोल घुमाकर उसे कंधे के कैथे के वृक्ष पर पटक दिया। बच्चों ने देखा कि बछड़ों की सेवा करने वाले भगवान बछड़े को मार रहे हैं। यह वत्सासुर अहंता, ममता, आसक्ति का प्रतीक है। भगवान ने पहले अविद्या पूतना को मारा, फिर जड़वाद शकटासुर को मारा, उसके बाद काम तृणावर्त को, सबको खूब घुमाता है, उसे मारा। और काम वासना जब आती है तो यह तृणावर्त की तरह आदमी को उड़ा कर ले जाती है और मार कर पटक देती है। अब भगवान ने ममता वत्सासुर को भी मार दिया। बकासुर का उद्धार। बछड़ों को चराने हेतु बलराम, शाम तथा ग्वाल बाल सब जन घुमा करते थे। एक दिन बछड़ों को जल पिलाकर वे स्वयं भी जल पी रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बगुला बैठा है। यह बगुला बड़ा है, बकी पूतना का भाई। उसका मुंह बड़ा विशाल है। स वै बको नाम महानुसरो बकरूपधृक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्णतुंडो ग्रसद बलि। जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण को आते देखा, बोला, इसने ही मेरी बहन को मारा था। बस वह उन्हें निगल गया। सारे ग्वाल बाल व्याकुल हो गए। अरे श्री कृष्ण कहाँ गए? इसने तो उनको निगल लिया। जब श्री कृष्ण बगुले को भीतर गए तो वहाँ अग्नि उत्पन्न हो गई। घबरा कर बगुले ने श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर वह चोंच से भगवान को घायल करने लगा। भगवान ने उसकी दोनों चोंच पकड़कर उसे फाड़ डाला। बकासुर का अंत हो गया। भक्त तो आपको मालूम है न, बगुला भगत का अर्थ सब जानते ही है। एक पैर पर ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे ध्यानस्थ हो, परंतु जैसे ही मछली दिखी झट से वो उसे पकड़ लेता है। यह बगुला बड़ा दम्भी होता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी है। ऊपर तो लगता है कि उसने उनको मारा, उसको मारा, परंतु इन सब पर यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, इन्हें अपने ही
अंतःकरण में देखती जाए तो इसका अर्थ यानी जिनके वे प्रतीक है वे सब सामने आ जाते हैं। अविद्या, जड़ता, काम, दंभ ये सब आते हैं और भगवान सबको खत्म करते जा रहे हैं। ये सब असुर बनकर गोकुल में आए, अब वृंदावन में भी असुर आ रहे हैं। यहाँ भी भगवान स्वयं उनका अंत कर रहे हैं। इसीलिए देखो, हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। आज हम यहीं विराम देंगे, इसके आगे की कथा कल देखेंगे। हरिओम, नमस्कार नमस्कार।